गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 17। तो अभी तक हमने यही देखा कि जो तानसेन जी थे वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा शरारती थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गुणी थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट था। वो मतलब एग्जैक्टली जानवरों का सेम आवाज़ निकाल सकते थे। एक दिन की बात थी, वो स्वामी हरिदास जी का जो ग्रुप आया था, जंगल में आराम कर रहा था, वो उन्हें डरा देते हैं शेर की आवाज़ निकाल के। फिर स्वामी हरिदास जी जो सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि उनके फादर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि आपका बच्चा बहुत नॉटी है लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं इसको अपने साथ ले जाना चाहूँगा और मैं इसको एक अच्छा सिंगर बनाना चाहता हूँ। तो वो अपने साथ स्वामी हरिदास जी उनको रखते हैं 11 साल और वो बहुत अच्छे सिंगर बन जाते हैं तानसेन। लेकिन उसी टाइम उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उनके फादर की लास्ट विश यही रहती थी कि वो मोहम्मद ग्यास ग्वालियर में जाए वो और उनके साथ वो रहे। तो फिर वो जो तानसेन जी रहते हैं वो मोहम्मद ग्यास जी के यहाँ चले जाते हैं और एक दिन की बात रहती है, वो रानी मिगनानी के यहाँ पैलेस में जाते हैं तानसेन जी और वहाँ पे वो एक लेडीज से मिलते हैं, हुसैनी, और फिर उनकी शादी हुसैनी से हो जाती है। फिर हुसैनी और तानसेन जी के 5 बच्चे होते हैं जो कि वो भी मतलब सिंगर थे, मतलब उनको भी बहुत अच्छा म्यूजिक आता है। और फिर ऐसे ही जो तानसेन जी थे वो बहुत ज़्यादा पूरी जगह फेमस हो गए थे, बहुत अच्छा वो गाते थे। फिर एक दिन की बात रहती है, जो अकबर थे, एम्परर अकबर, किंग अकबर, वो उनको अपने कोर्ट में बुलाते हैं गाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उनके गाने से और बोलते हैं कि आप मेरे कोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे यहाँ ही रहिए और गाना गाइए। अब देखते हैं इसके आगे की स्टोरी। तानसेन बिकेम अ फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन जो जी थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, अकबर के फेवरेट हो गए थे। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक राग होती दीपक नाम की, उसे एक दिन गाने के लिए बोला गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। फिर तानसेन जी अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम लोग राग मेघ गाना आफ्टर राग दीपक टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। जब मैं राग दीपक गा लूंगा उसके बाद तुम लोग राग मेघ गाना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक्ट अगेंस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोर्स, मतलब किसी चीज का प्रभाव कम करने के लिए। द इफेक्ट ऑफ द लेटर, लेटर मतलब बाद में गाना। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor। तो इसमें यही बताया गया है, जो तानसेन जी रहते हैं वो अकबर के कोर्ट में जाते हैं, 1556 की बात है, और वहां जाके वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। और फिर अकबर क्या करते हैं, उन्हें कभी भी जब उनका मन करता गाना सुनने का तो तानसेन जी को बुला लेते थे। वो दिन या रात कुछ नहीं देखते थे। Quite often he just walked to तानसेन house to hear him practice। और अकबर जी कभी कभार मतलब उनका बहुत गाना सुनने का मन भी होता था तो तानसेन के घर चले जाते थे जब वो प्रैक्टिस करते रहते थे म्यूजिक की। He also gave him many presents। और अकबर जी उन्हें बहुत सारे उपहार गिफ्ट्स भी देते थे। Some of the कोटियास बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। जो कोर्ट में बाकी लोग थे, कोटियास का मतलब होता है ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जो बाकी लोग थे पैलेस में, किंगडम में, वो क्या हो गए, तानसेन से जलने लगे थे, जेलस हो गए थे। ही शैल नेवर बी एबल टू रीसेट टिल तानसेन इज रेस्ट टिल तानसेन इज रून। वो मानते थे कि वो तब तक पैलेस में रेस्ट नहीं कर सकते जब तक तानसेन है, जब तक तानसेन की बर्बादी नहीं हो जाती। रून का मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। दे डिक्लेयर वन ऑफ द कोटियार शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। एक उसमें से कोटियार शौकत मियान के पास एक बहुत अच्छा आइडिया आता है उसके माइंड में। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। वो बोलता है कि चलो इसको बोलते हैं कि राग दीपक गाएगा। हाउ विल दैट हेल्प अस, आस्क्ड अनदर मैन। तो एक आदमी पूछता है कि राग दीपक गाने से क्या होगा, अपना कैसे फायदा है। If Rag Deepak is sang properly, it makes the hair so hot that the singer is burned to ashes। मतलब वो बोला कि राग दीपक अगर कोई सही ढंग से गाता है तो हवा जो होती इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि जो गा रहा है वही जल जाएगा, मतलब जल के राख में बदल जाएगा। तानसेन इज अ वेरी गुड सिंगर। अपन जानते हैं कि तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। अगर सही ढंग से राग दीपक गाएगा तो वो मर जाएगा। एंड वी विल बी गेट रिड ऑफ हिम, और हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियान वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज अ गुड सिंगर। वो शौकत मियान है, जाता है अकबर के पास और बोलता है कि हमको नहीं लगता कि तानसेन बहुत अच्छा गाना गाता है। लेट अस टेस्ट हिम, चलो उसका एक टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। उसे बोलते हैं कि चलो तुम राग दीपक गाना।
ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, जो सही अच्छे सिंगर्स हैं वही उसको गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तो अकबर जो है वो बोलते हैं नहीं नहीं वो अच्छा गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड, और वो बोले कि अच्छा गा सकता है और कुछ भी वो गा सकता है। तानसेन वॉज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, जब तानसेन को पता चला कि राग दीपक गाना है तो वो बिल्कुल डर सा गया था, लेकिन वो अपने राजा के जो आदेश का पालन ना करता तो भी बुरा हो जाता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, जब अकबर उसको बोलते हैं कि तुम्हें गाना है तो तानसेन बोलता है कि ठीक है मैं गाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ दिन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। तानसेन वेंट होम, he had never been more downcast and unhappy, तानसेन अपने घर जाते हैं और उस दिन वो सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, थके हुए रहते हैं। I can sing the rag, he told his wife, but the heat it gives off will not set the lamps alight, it will also burn me to ashes, मतलब वो बोलते हैं जब अपने घर जाते हैं तो वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं गा नहीं सकता, मैं गा तो दूंगा लेकिन हवा इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, हर जगह हीट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो मेरे को जला देगी, और लैंप में तो लाइट जली जाएगी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 18। देन ही हैड एन आइडिया, इफ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट्स प्रॉपरली इट विल रेन, तो उनके माइंड में उसी टाइम पे एक आइडिया आता है कि उस टाइम पे कोई अगला कोई पर्सन राग में गाएगा तो बारिश होने लगेगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सेड, फिर उनके माइंड में आइडिया आता है कि उनकी बेटी जो सरस्वती है वो बहुत अच्छा गाती है और उसकी दोस्त रूपवती अगर उसी टाइम पे राग मेघ गाएंगे तो बारिश होने लगेगी। He taught the two girls to sing राग मेघ, वो अपनी दोनों लड़कियों को राग मेघ गाना सिखाते हैं। They practice night and day for 2 weeks, वो लगातार 2 हफ्ते रात और दिन बहुत मेहनत करते हैं। Tansen told them, you must wait till the lamps start burning and then you start singing, तानसेन उनको बोलते हैं कि तुम लोगों को वेट करना है जब तक लैंप मतलब लालटेन में लाइट नहीं जल जाती, वो जलने नहीं लग जाता, तब तक तुमको वेट करना है और उसके बाद गाना है। बोथ राग्स वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, मतलब दोनों राग जैसे प्लान किया गया था वैसे गाई गई। अकबर पनिश तानसेन एनिमीज, और अकबर जो है तानसेन के जो दुश्मन थे, जेलस थे, उसको पनिश करते हैं। तानसेन डाइड इन 1585, और फिर तानसेन की डेथ हो जाती है 1585 में। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें समरी दिया हुआ था कि आगे पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। The legend goes that on the appointed day the whole town assembled to hear तानसेन sing राग दीपक, पूरी जो मतलब पॉपुलेशन थी, जनता थी, सब इकट्ठा हो गई थी एक जगह पे राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing the air became warm, जैसे वो गाना चालू किए तो पूरी हवा गर्म होने लगी थी। Soon people in the audience were bathed in perspiration, जो भी लोग थे ऑडियंस में देखने आए थे वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गए थे। perspiration का मतलब होता है स्वेट। The leaves on the trees dried up and fell to the ground, मतलब जो पेड़ में पत्ते थे बिल्कुल सूख गए और गिरने लगे। देखिए जैसे दिखाया जा रहा, हवा चल रही, पूरा ये गर्म हो गया था एटमॉस्फेयर। As the music continues, birds fell dead and because of the heat and the waters in the river began, मतलब जैसे म्यूजिक बज रहा था, जो चिड़ियाएं थी वो बिल्कुल प्यासे बिल्कुल मरने लगी थी और पूरी जगह गर्माहट सी छा गई थी। जो वाटर्स थे रिवर में वो भी उबलने लगे थे, जो पानी था नदियों में वो उबलने लगा था। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शूट आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प, मतलब लैम्प में भी लाइट मतलब जलने लगा था और पूरा जगह गर्म हो गया था, सब जगह पेड़ पानी उबलने लगा था, पेड़ में से पत्ते झड़ने लगे थे। एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ, द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन, और जैसे उनकी बेटी और उसकी दोस्त गाना गाना चालू की राग मेघ, वैसे पूरे बादल छा गए, हवा ठंडी पड़ गई और पानी गिरने लगा। तानसेन वॉज सेव्ड, और तानसेन इसी तरीके से बच गए। The story goes that he was very ill after this
and Akbar was sorry that he had caused him so much suffering. और फिर उसके बाद उस दिन के बाद से उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी तानसेन जी की, और अकबर बहुत दुखी था कि मतलब उनको सब परेशानी मेरे कारण हुई है. एंड ही पनिश तानसेन एनिमी, और वो क्या करता है, तानसेन के जो दुश्मन थे, जेलस थे, उसको पनिश करता है. व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रीजॉइस्ड, और जैसे तानसेन जी की तबीयत सही हुई तो पूरा शहर बहुत खुश हो गया था. तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, और तानसेन अकबर के कोर्ट में रहते थे कब तक, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई थी. ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत नई नई राग बनाई हैं. तानसेन स्टॉर्म इज इन ग्वालियर, इट इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन. जो तानसेन जी का टुम्ब मतलब जहाँ पे उनकी बॉडी रखी गई है वो ग्वालियर में है, और ये एक जगह है जो म्यूजिशियन लोग जाते हैं, मतलब उनका तीर्थ स्थल टाइप का, वो उनसे मतलब उनको देखने जाते हैं एज अ गुरु मान के. तो यही थी आपकी स्टोरी तानसेन जी के बारे में. थैंक यू.